हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मित्र अक्सर नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। सरदार पटेल जी ने अपने पत्र में लिखा कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा। गांधी जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं। यह सच है कि उनकी हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने किया। के सिन्हा जी और के शर्मा जी बताते हैं कि ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं और वो उस समय देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के पास तो सटीक सूचना होती है। जो पुलिस ने जांच की होगी, जो सबूत मिले होंगे, वो गृह मंत्री को जरूर पता होंगे। तो सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए लिखा कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई। तो इतिहास हमें यह भी बताता है कि आजादी की लड़ाई से आरएसएस और महासभा दूर थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर जी विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का समर्थन कर रहे थे। तिरंगे झंडे का सावरकर जी ने विरोध किया था। भारत के संविधान का गोलवलकर जी ने लेख के विरोध किया था कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। ये तो था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान, जो कि इतिहास के काफी जानकार हैं। लेकिन एक बार को फिर भी हो सकता है कि पार्टी के नाते इनके बयानों को हल्के में लें। ऐसे में खुद इतिहास के जाने माने जानकार राम पुनियानी से सुनिए जो उन्होंने सावरकर पर बताया है। ये बात सच है कि उन्होंने अपनी डिग्री लेने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेना पड़ती है वो उन्होंने नहीं ली। ये बात बिल्कुल सच है। खैर, पर अंडमान जेल में जाकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा कहते हैं कि उन पर बहुत यातनाएं दी गई। ये बात भी सच है। पर यह बात भी सच है कि अंडमान की जेल में जितने सैकड़ों कैदी थे उसमें एक दो को छोड़कर किसी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी की याचना नहीं की। और ये ज़्यादातर जो अंडमान जेल में रखे गए थे वो अंग्रेज़ों के विरोध के लिए रखे गए थे। खैर, अंग्रेज़ों को क्षमा याचना के लिए सावरकर ने बहुत सारी पिटीशंस लिखी और इन पिटीशंस में उन्होंने सरकार को वायदा किया कि मैंने जो गलती की थी वो फिर से नहीं होगी, मैं आपके प्रति वफादार रहूँगा और आपका पूरा पूरा सहयोग करूँगा। अब उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये उनका एक चालाकी का कार्य था जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों से मिलता जुलता था। अब बात तो ये है कि उन्होंने इस बात की माफ़ी मांगी, पर छूटने के बाद उन्होंने कभी भी किसी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो 1933 का आंदोलन हो या क्विट इंडिया आंदोलन 1942 का हो, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। सुना आपने, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। गोदी मीडिया भले जितना भी माहौल बनाया आरएसएस को लेकर, लेकिन सच सबके सामने है। आज़ादी के बाद भी काफ़ी समय तक संघ ने स्वतंत्र भारत का प्रतीक यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया।